गरीब नवाज से एक बार किसी ने पूछा था कि वली होने के लिए कौन सा गुण चाहिए। अल्लाह, वली होने के लिए कौन सा गुण चाहिए। बहुत से लोग गुण बताने के लिए गुण भूल जाते हैं। हाँ, बताना गुण हो और गुण ही भूल जाए, है ना। तो पहले गरीब नवाज की बात सुन लीजिए, तो फिर हम भूला हुआ गुण भी आपको सुनाते हैं। गरीब नवाज से पूछा गया कि वली में क्या गुण होता है। गरीब नवाज ने कहा कि 3 गुण होता है। कहा अच्छा 3 गुण होता है। कहा बताइए कौन कौन। कहा पहला गुण ये कि तुमने सूरज देखा है। कहा सूरज क्यों नहीं देखे, रोज देखते हैं सूरज। कभी कभी तो इंतजार करते हैं, कभी तक निकला नहीं, और कभी कभी उब जाते हैं तो कहते हैं कभी तक डूबा नहीं, है ना। सूरज को क्यों नहीं देखे। कहा ये बताओ कि इस सूरज ने कभी तुमसे तुम्हारा मजहब पूछा है, धर्म, कौन धर्म के हो। अच्छा ठीक है, मजहब ना पूछा हो, जाति पूछा है, कौन जाति के हो, जात पूछा हो करना। अच्छा छोड़ो, जाति ना पूछा होगा, न जानता होगा, अभी जातीय जनगणना उसकी न हुई होगी, क्या कहें, न पूछा। ठीक है, न पूछा, न जानता हो। अच्छा एक बात बताओ, टनाटन तो समझता हो, मसलक पूछा। मसलक पूछा कि मसलक क्या है तुम्हारा, ना, कभी नहीं पूछा। अच्छा ये भी छोड़ो, कभी ये पूछा कि आज फजर की नमाज पढ़े थे क्या, किस मुंह से मुंह दिखाने आए हो, फजर पढ़े हो कि सो रहे, पूछा ना। कहा जिसके अंदर सूरज जैसा गुण पैदा हो जाए वो वली होने की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। वाह 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 वाह। इसलिए कि सूरज का काम है प्रकाश देना, रोशनी देना, उजाला देना, जाड़े में गर्मी देना, हर कोने में रोशनी पहुंचा देना। गरीब का बल सूरज है। गरीब बेचारा अपने अंधेरे को दूर करने के लिए बार बार कुदरत की रहमत का बटन दबाता है कि काश सुबह हो जाती कि मैं कमाने निकलता, मेरा बल्ब जल जाता। वाह 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 वाह। पहली सिफत सूरज। कहा दूसरी, कहा तुमने कभी किसी नदी किनारे गए हो, नदी देखी है, दरिया देखी है। कहा दरिया देखी। कहा दरिया ने भी कभी धर्म पूछा, क्या, कभी जाति पूछा, कभी मसलक पूछा, कभी ये पूछा है कि आस्तिक हो कि नास्तिक, खुदा को मानते हो या मुनकिर खुदा हो। कभी ये भी पूछा किस पीर के मुरीद हो, हुए कि न हुए, टोपी कहां भूल गए, लंबी वाली टोपी कि छोटी वाली टोपी, नहीं पूछा। कहा जिसके अंदर नदी जैसी सिफत पैदा हो जाए उसके अंदर वली का दूसरा गुण पैदा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कहा तीसरी। कहा कहां खड़े हो, कहा जमीन पर। कहा इस जमीन ने कभी पूछा है तुमसे कि भैया तुम कौन हो, काले के गोरे। जमीन ने भी कभी नहीं पूछा। कहा जिसमें जमीन जैसी कैफियत पैदा हो जाए, जमीन जैसा गुण पैदा हो जाए कि जो अपने कलेजे पर, अपने सीने पर गुनहगार, पाकबाज, अच्छे और बुरे सबका बोझ उठा सके, वो वली हो जाता है।
एक साहब ने बहुत नाक बहुत सुखड़ाया और कहा, ये सब क्या आप सुनाते हैं जनाब? ये भी कोई सुनाने की बात है? हमने कहा, अच्छा तो क्या सुनाए? उनका समझाइए इसको। हमने कहा, आपके समझ में बात नहीं आई? कहा, ना समझ में आई, कुरान की रोशनी में सुनाइए। हमने कहा, अच्छा। हमेशा तो कुरान का तर्जुमा होता था, अब तर्जुमे का मतन हो तो सुनो कुरान। अल्लाह ताला फरमाता, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे हबीब, हमने आपको सारे जहान के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए, सारे संसार के लिए रहमत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाया है। इसका इससे अच्छा तर्जुमा और इससे अच्छी तफसीर भी कुछ हो सकती है? अल्लाह ताला ने अगर इसको फरमाया होता, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, हमने आपको मुसलमानों के लिए रहमत बनाया है, तो आप न देते किसी को? अल्लाह ताला ने तो कहा रहमतुल लिल आलमीन, हमने सारे जहान के लिए बनाया है। तो जब सारे जहान के लिए बनाया है तो उसके अंदर अगर ये सिफत ना हो तो माज़अल्लाह इस आयत का मिस्दाक कौन होगा? और इसीलिए हुजूर सरवरे कायनात सैयद कुल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात सबके लिए यकसा तौर पर रहमत का बायस, क्या दोस्त क्या दुश्मन, क्या अपने क्या बेगाने, सब हुजूर से रहमत की उम्मीद करते, मेहरबानी की उम्मीद करते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत होने की वजह है कि सारी दुनिया हुजूर के गिर्द सिमट आई। और आपने सुना होगा कि जितनी संस्कृति, तहजीब, सिविलाइजेशन दुनिया में पनपा, सब पानी के पास। जी, नदी होगी, पानी होगा, दरिया होगी, तो उसके किनारे आपने सुना, यहाँ गंगा के किनारे, जमुना के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जितनी सभ्यता बनी है, अगर पानी न हो तो आबादी नहीं। और नबी के गिर्द जो आबादी है, इसके मतलब नबी की जात पानी वाली है। और इसीलिए जमाने की हर नस्ल और हर तहजीब नबी से करीब हो गई है, इसलिए कि नबी रहमत वाले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब ने हमसे कहा कि कुरान करीम में वली बनने की क्या तारीफ है? हमने कहा, हाँ तारीफ है। कहा, क्या तारीफ है? हमने कहा, अल्लाह ताला फरमाता, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। सुभान अल्लाह। ए मेरे हबीब, आपसे लोग पूछते हैं कि हम अल्लाह के महबूब कैसे हो सकते हैं? हम भी अल्लाह के चहीते होना चाहते हैं, मंजूर नजर होना चाहते हैं, मकबूल होना चाहते हैं। उसने मुझे पैदा किया है, हम चाहते हैं कि हम उसके निकट हो जाएं, करीब हो जाएं, प्यारे हो जाएं, चहीते हो जाएं। ए मेरे हबीब, उनको जवाब दे दीजिए। कैसे जवाब दीजिए? अपनी तरफ इशारा कीजिए। ए मेरे महबूब, आप अपनी तरफ इशारा कीजिए। देखिए क्या गजब की तारीफ है। उसूल क्या बताया गया कि वली अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि मेरे जैसे हो जाओ, वली हो जाओ। वाह 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 वाह, देखा आपने? फत्तबिऊनी, मेरी तरह हो जाओ, युहब्बिकुमुल्लाह, तुम भी अल्लाह के वली हो जाओ। वाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि जो रहमत हो जाएगा वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। रहमत होना ही विलायत की शर्त है कि शर्त विलायत यही है कि अगर तुम सबके हो गए तो सबका खुदा तुम्हारा होगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसीलिए आज जब आप यहां उर्स में आए हैं तो आपको ये महसूस हो रहा होगा कि औलिया का किरदार, औलिया की शख्सियत, औलिया का मिजाज, औलिया का मंशा और जिंदगी का महवर और मकसद यही है कि वो सबके लिए है और सब उनके हैं, किसी को वो बांटते और छांटते नहीं है। इसीलिए सूफिया को एक ऐसी मकबूलियत हासिल होती है जिसको देख के लोग दंग रह जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये क्यों कर हो गया। और यही वजह है कि वली से हसद पैदा होता है। अब चंद बातें इस हवाले से भी सुन लीजिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम जिनकी एक किरण यहां हदरत में आपको नजर आ रही है, वाह वाह, एक किरण, एक किरण का आलम ये है, तो उस जाते किरण का आलम क्या हो। वाह, अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को क्या दे दिया, क्या अता कर दिया इस दुनिया में कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। एक बात हमेशा याद रहे, किसी भी उर्स में आप जाते हो, मकसूद रसूल पाक है। वाह 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 वाह, इसको हमेशा याद रखना। ये जितना वली है ना, सब उन्हीं का जलवा दिखा रहा है। वाह, जिस वली के पास जाओ मकसूद रसूल है, और जब रसूल मकसूद हो जाएंगे तो मकसूद अल्लाह है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। असली मकसूद अल्लाह है, लेकिन अल्लाह मकसूद तभी होता है जब वली मकसूद बने, नबी मकसूद बने, तब जाके अल्लाह की मकसूदियत साबित होती है, हासिल होती है। बगैर उसके हासिल नहीं होती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को क्या दे दिया कि पूरी दुनिया दीवानी है। नबी के नाम पर सब मर मिटने को तैयार है। क्या हुआ था, चलो पहली तरफ चलते हैं। वो पहले दीवाने कौन थे? हम लोग तो दीवाने के दीवाने के दीवाने के दीवाने के दीवाने हैं। वो कौन थे जिन्होंने हुजूर को देख के पहली बार दीवानगी का मजा चखा था? क्या बात है? उसमें से एक बात आपको सुनाते हैं। जानते हैं, जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाए, दुनिया का आलम यह था कि यहां तो जमीन के मालिक आप देखते हो भाई, जमींदार है। अब तो जमींदारी सिस्टम यहां से खत्म हो गया। पड़ोसी मुल्कों में अभी भी जमींदारी चलती है। एक एक आदमी के पास 5-5 हजार बीघा जमीन होती है, और हर जमींदार अपनी जमीन को घेर के रखता है। न भी घेरे तो क्या मजाल कि आप उसमें दाखिल हो जाए। एक वली का दरबार जो अल्लाह जमींदार बनाता है, जिसका दरवाजा सबके लिए खुलता है, और एक उसको जमीन दे देता है अल्लाह, तो उसकी ये अकड़ के खबरदार तुम मेरी जमीन पर कैसे कदम रखते। तो ये जमींदार तो हर दौर में रहे हैं, लेकिन जिस दौर में सरकारे दो आलम तशरीफ लाए, एक नई किस्म की जमींदारी भी उस जमाने में नजर आ रही थी, जो आज तक नजर आती है। जानते हैं वो क्या? कि जिसने पढ़ लिख लिया था वो दूसरे को पढ़ाता लिखाता नहीं था। हम तो पढ़ लिख लिया, बस मेरे लिए काफी है, और खबरदार कोई मेरी बराबरी का ना हो। तुम पढ़ोगे, हिम्मत है मेरे सामने पढ़ने की? अगर किसी का बच्चा पढ़ने को तैयार हो जाए तो जमींदार की तैवरी चढ़ गई, तो मेरे बच्चे के साथ तेरा बच्चा पढ़ेगा। ये इस्लाम की बुनियाद है। याद रखिए, जिस वक्त कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, जानते हैं कितने लोग पढ़े लिखे थे मक्के में? सिर्फ 17 3 कम 20 आदमी, 3 कम 17।
इतने ही आदमी क्या थे? साक्षर, पढ़े लिखे, इतने ही आदमी थे बस। और इनकी मोनोपोली थी, खबरदार कोई पढ़ा है, हम ही पढ़े लिखे रहेंगे, तुम सब जाएंगे। अब समझ में आया होगा कि कुरान की पहली आयत इकरा से क्यों शुरू हुई। कुरान की जो पहली आयत उतरी, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहला जुमला ही है पढ़ो, पढ़िए, पढ़ा जाए, पढ़ो। ये पूरी दुनिया में गूंज गया ये जुमला। यानी इस्लाम इस दुनिया में इसलिए भी आया था कि पढ़ना लिखना आम बना दे, किसी पर ये पाबंदी न रहे कि तुम न पढ़ोगे, वो न पढ़ेगा, ये कैसे पढ़ लेगा, देखते हैं कैसे पढ़ लेगा। जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाए आपके भारत में, जानते हैं क्या हो रहा था? पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, पढ़ने लिखने की बात अगर कान में चली जाए तो पकड़ के लाया जाता, पकड़ के लाओ इसको। पढ़ने लिखने की बात सुन रहा है, आज जलसा सुनने के लिए कुर्सी लगाई, वो बिछाया गया, आइए आइए ज्ञान की बात होगी, आइए आइए नॉलेज की बात होगी, आइए आइए बैठिए, कुर्सी खाली है बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, स्टेज पर आ जाइए। ये सब सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई सा भी स्टेज सजे, जितनी यूनिवर्सिटी बन जाए, जितना स्कूल खोला जाए, जितना कॉलेज खोला जाए, बॉयज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, आज आप बड़ा सीना तान के कहते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने से कौन रोक देगा। शुक्र अदा करो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो वो कलाम लेके आए जिसमें बात शुरू हुई थी इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उसके नाम से, अपने रब के नाम से पढ़ो। ये पहली शुरुआत थी। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, अभी हम सुनाते हैं, तब बात समझ में आएगी कि मैंने क्यों ये राग छेड़ा। जानते हैं क्या हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का जो अपोज हुआ, मुखालफत हुई, विरोध हुआ। आपसे कोई पूछे आपके नबी का बड़ा विरोध हुआ तो आप समझाने में परेशान हो जाते हैं कि आप कहिएगा कि वो अल्लाह को एक मानने की बात कहते थे, बहुत से अल्लाह को लोग मानते थे, अपने हाथ से खुदा बना लेते थे, इसीलिए उनकी बात नहीं मानते थे। अरे पहली बात तो यही थी, लेकिन इसके आगे भी एक बात थी कि नबी कहते थे सबको पढ़ना लिखना है। अब वो 17 आदमी ऐठ जाता था, मेरे सामने कोई और पढ़ेगा, ये हो नहीं सकता। अब एक खूबसूरत मोजज़ा सुना, करामत, मोजज़ा, कमाल, मिरेकल। कितने दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मेहनत की? 13 साल मदीना जाना पड़ा, मदीना तशरीफ ले गए, हिजरत हो गई, हिजरत माइग्रेशन, जाना पड़ा। मक्के में जान पर आफत, जान मारने की तैयारी, तलवार लेके लोग खड़े। हुजूर मदीना चले, मदीने में 1.5 बरस रहे, 1.5 साल, 16 महीना, लगभग 18 महीने। 18 महीने के बाद ग़ज़वा बद्र हो गया, बद्र की लड़ाई हो गई। बद्र की लड़ाई के बाद एक अजीब मामला हुआ। आप तो सब जानते होंगे कि जो पहली लड़ाई थोपी गई मदीने वालों पर, मुसलमानों ने ये लड़ाई डिफेंसिव लड़ी थी, सुरक्षात्मक।